पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। जितने भी कर्म हैं उनके सिद्ध होने में, मतलब पूरे होने में, ये 5 हेतु बताया। कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले जो सांख्य शास्त्र हैं, ज्ञान शास्त्र हैं, जो कर्म करते हुए भी जो अंत हो कर्मों का, वो जो उपाय बताने वाले हैं, उस सांख्य शास्त्र में ये 5 हेतु बताया। उनको तो मुझसे भली भांति जाना। कर्म के सिद्ध होने में ये 5 हेतु बताए हैं, लेकिन इन कर्मों में जो अंत हो जाए, कर्मों का फल दे न, कर्म जहां अंत, क्योंकि ज्ञान में कर्मों का अंत है, गीता जी में है, ये ज्ञान में कर्मों की पराकाष्ठा हो जाती है। तो कहते वो तो सांख्य शास्त्र में इन कर्मों को अंत करने का जो उपाय बताया है वो मुझसे समझ। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान कहते हैं कर्मों, इस विषय में जो कर्मों की सिद्धि है, कर्मों की सिद्धि में पहला तो एक अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब जिसके आश्रय से कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है। आंख है, आंख के आश्रय से देखते हैं, और आंख का अधिष्ठान सूर्य है। इस तरह से कोई भी कर्म करे तो उसमें अधिष्ठान बिना कुछ नहीं होगा, आश्रय तो चाहिए। तो कर्मों की सिद्धि में एक तो है पहला तो अधिष्ठान, और दूसरा फिर होता कर्ता, मैं करता, अहम, करने वाला। और तीसरा भिन्न भिन्न प्रकार के करण मतलब करण से कार्य होता, कारण से कार्य होता है। तो करण का मतलब कार्य, तो ये इंद्रियां हैं, ये सब करण, और इनके द्वारा जो क्रिया होती है वो कार्य। अरे कारण, आंख है कारण देखने का, हाथ है कारण लेने देने का, पैर है चलने का। तो तीसरा है ये अलग अलग करण मतलब कारण। और पीछे एक दिया है दैव चौथा, कि जो अपने शुभ अशुभ जो कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, उसके संस्कार जो हमारे अंदर है वो करवाते हैं कर्म, उसका नाम है दैव। प्रारब्ध कहते हैं हम लोग, दैव कहते हैं, कुछ भी कहो। अपने जो पहले के शुभ अशुभ कर्म किए हुए हैं उनके जो संस्कार हमारे अंदर हैं वो। पांचवा हेतु, ये तो 2 बताया, भिन्न भिन्न प्रकार के करण और अलग अलग इनकी चेष्टाएं। इंद्रियों की कारण है इंद्रियां, करण, और इनकी चेष्टाएं चलना फिरना देखना सूंघना आदि। तो ये चौथा हुआ। और 5वां हेतु अपने कर्मों के संस्कार। पहला अधिष्ठान जिसके आश्रय किए जाए, दूसरा फिर कर्ता करने वाला, तीसरा कर्ण, और चौथा फिर इन कारणों की जो क्रियाएं, और 5वां हेतु प्रारब्ध दैव। तो ये 5 हेतु मनुष्य के कर्म करवाने में कारण है। अच्छा करो, बुरा करो, भला करो। शरीर वांग मनोवीर्य कर्म प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। हे अर्जुन, मनुष्य मन से कर्म करो, चाहे बाणी से करो, चाहे शरीर से करो, ये 3 ही चीजें कर्म करने की। और चाहे शास्त्र के अनुकूल करो, चाहे शास्त्र के विपरीत करो, लेकिन जो कुछ भी कर्म वो कर्म करता है, ये उसके कारण ये 5 हैं। इन्हीं के बस में होके मनुष्य कर्म करता है। अच्छा बुरा पूर्वकृत जो दैव उसके अनुसार। आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये 5 कारण कर्म करवाते हैं। तत्रयं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः।
भगवान कहते हैं है तो ऐसा ही। मनुष्य आत्मा कुछ करने वाली नहीं है, करते हैं ये पांचों कारण मिल करके। लेकिन ऐसा होने पर भी मनुष्य की जिसकी बुद्धि अशुद्ध है, शुद्ध बुद्धि वाला मनुष्य नहीं है, तो अशुद्ध बुद्धि होने के कारण इन विषयों में, मतलब कर्मों के होने में, विषयों में मतलब कर्मों के होने में, जो भी कर्म हो रहे हैं अच्छे बुरे मिले हुए, इन कर्मों के होने में ये नहीं देखता कि ये पांचों कारण से हो रहा। शुद्ध स्वरूप आत्मा जो कुछ नहीं करने वाली है, उस आत्मा को ही करता समझ बैठता है। आत्मा को मैं करता हूं बस, ये समझ बैठता है, जबकि आत्मा कुछ नहीं करती। तो उसको ये पांचों कारणों का पता ही नहीं है और आत्मा को करना मानता है। तो कहते हैं वो उसकी बुद्धि मलिन है, वो अज्ञानी है। ऐसा मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ बात समझता नहीं है। सत्य बात जो है कि आत्मा कुछ करने वाला नहीं है, मैं आत्मा हूं और ये जो पांच कारण है, इसी कारण से यंत्र की तरह से ये काम हो रहा है। तो ऐसा वो नहीं समझ सकता। यथार्थ समझ यही है कि एक यंत्र है, इसमें पांच लगे हैं, पांच यंत्रों के द्वारा काम कर रहे हैं।